जय हिंद मेरे फौजी भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मेरे सभी वतन के रखवाले, वर्दी के दीवाने एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। और अब तो बस उन्हें इंतज़ार है उस घड़ी का, वो परीक्षा की घड़ी, वो पेपर की घड़ी, वो इम्तिहान की घड़ी, जिसके बाद इंतज़ार कर रही है उनके लिए वो शानदार सी वर्दी, जिस वर्दी के पीछे छिपी हुई हैं बहुत सारी उम्मीदें, एक परिवार की बहुत सारी ज़रूरतें और बहुत सारा मान सम्मान जिस वर्दी के पीछे छुपा हुआ है। तो मेरे शेरों, मेरे लाडले प्यारे जवानों, कैसे हो आप सब? एक बार सभी अपने हालचाल बताओ। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, पढ़ाई? मैं भी आप सभी के बीच में आज लगभग 20 दिनों में आ पाया हूँ। और 20 दिनों में आने का कारण मेरा ये था, आपको पता ही है कि मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने मुझे चलने को मना किया था। अभी भी खैर चलने को तो 1 महीने मना किया था, बट 15 दिन के बाद ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा एक पैर से वॉकर के सहारे चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये समय बेड पर लेटे रहने का नहीं है। ये समय है आप सभी को दिशा निर्देशित करने का, क्योंकि पेपर से 1 महीने का पहले का समय, मैं जानता हूँ, मैंने परीक्षाओं की तैयारी की है। 1 महीना पेपर से पहले का ये तय करता है कि तुम सिलेक्शन की जंग में हो या तुम असफलता की जंग में हो। अगर पेपर से 1 महीने पहले जिसने बहुत बढ़िया पहले तैयारी की हो, ये पेपर से 1 महीने पहले ठीक तैयारी ना करे, तो भाई निश्चित तौर पर परीक्षा से सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। और अगर कोई मेरा साथी जिसने पहले 2 महीने थोड़ी थोड़ी तैयारी की है, मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल तैयारी नहीं की, थोड़ी थोड़ी तैयारी की है, छोटी मोटी कुछ गलतियां की हैं, तो पेपर से 1 महीने पहले के समय में वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी तैयारी को और बहुत मजबूत बना सकते हैं। प्यारे साथियों, पैर का भी ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर ने उसको ना चलने के लिए मना किया है, इसलिए मैं उसको भी सीधा ही करके रखता हूँ, इसलिए बैठ के क्लास ले रहा हूँ। उम्मीद है मेरे सभी शेरों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे सभी शेरों को, मेरे लाडले प्यारे जवानों को कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात से कि मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ। असल में अगर मैं खड़ा तो उस पैर को ज़मीन पर रख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इस स्थिति में बैठकर मैं आपके लिए ज़रूर अब बिल्कुल कंटिन्यू जो चीज़ें ज़रूरी रहेंगी, जिस समय पर ज़रूरी रहेंगी, वो आपको मिलती रहेंगी। इन बीच के दिनों में मैं आप सभी के बीच नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं बस देखता था और मैं देखा करता था कि कैसे कैसे आप सभी को, मतलब जो जानकारी है उनको घुमा फिरा कर दी जा रही है। आपको डराया जा रहा है कि अग्निवीर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो गया है, वेबसाइट पे कुछ आया उसको दिखाया गया, आप तुरंत डर जाते थे। हालांकि आपको एक भरोसा होता है कि एक हमारे भैया हैं, उनकी वीडियो आएगी RWA पे, और तब हम इस बात को मान लेंगे कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे बहुत अच्छे से पता है आप वीडियो का इंतजार करते हो, लेकिन वो 1-2 ऐसी खबरें आई बीच में कि मैं वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए सच में तहे दिल से सॉरी है। बट मैं बड़ा परेशान था, सच में मैं उठ ही नहीं पा रहा था बेड से, दिक्कत ये थी। खबरें कुछ ऐसी थी, आज मैं उसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। ये एक वेबसाइट पे नोटिस आया, और वेबसाइट पे नोटिस आया कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 कैंसिल्ड एप्लीकेशन, रिफंड टू कैंडिडेट इज इन प्रोग्रेस एंड शैल बी कंप्लीटेड बाय 20 मई 2025। मैंने इसको देखा और सच बताऊं ना, मैंने इसको ऐसे इग्नोर कर दिया कि ये तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन लोगों ने इसके मतलब घुमा फिरा कर निकाले। आपने भी थोड़ा बहुत उसको पढ़ लिया, चलो खैर आप तो बच्चे हैं, बट मैं उम्मीद ये करता हूं सभी से कि जो भी ऐसे मुद्दों पर वीडियो बना रहे हैं अच्छे से, वो प्रॉपर तरह से आपको समझाएं कि आखिर ये है क्या। देखो, मैंने इसको इसलिए इग्नोर किया कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है। पता है इसका मतलब क्या था? इसका सिंपल ये मतलब था कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 कैंसिल्ड एप्लीकेशन। बस मुझे क्या है, मैं एक यूट्यूब पे काम करता हूं और मुझे एक शब्द मिल गया कैंसिल्ड, और बच्चों को मैं बस डरा दूं कि भाई एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। अरे कुछ है ही नहीं भाई, ये समझो तो सही, इसका मतलब तो निकालो, अच्छे से पढ़ो तो सही। मेरे बच्चे, ये था ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025-26 कैंसिल्ड एप्लीकेशन, कि ये उनके बारे में बात कर रहा है। देखो, जब भी ऐसे नोटिंग की जाती है तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये सब्जेक्ट है कि कैंसिल्ड एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर उस बारे में बात हो रही है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल किए गए थे। पहली बात तो ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा इस बार आर्मी ने एक ऑप्शन दिया कि अगर आप 1 से ज्यादा पदों पर फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे किसी बच्चे ने क्या किया कि मान लो GD के साथ क्लर्क में भर दिया, बट बाद में उसका मन हुआ कि यार मैं क्लर्क की जगह ना टेक्निकल में भरूंगा। तो इस बार आर्मी ने यह सुविधा आपको दी कि आप क्लर्क के एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकते हो और दोबारा से टेक्निकल में भर सकते हो। तो ये उन कैंडिडेट ने जो कैंसिल किए फॉर्म, ये उनके बारे में था।
और ये कह रहे हैं, सिंपल सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि रिफंड टू कैंडिडेट इज इन प्रोग्रेस एंड शैल बी कंप्लीटेड बाय 20 मई 2025। कि जिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल किए हैं उनका रिफंड 20 मई 2025 तक आ जाएगा, जिन्होंने अपनी मर्जी से कैंसिल किए थे। सिर्फ इतनी सी बात थी। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल की बात नहीं थी। निश्चिंत रहिएगा, पेपर कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है, पेपर अपने समय पर होगा। समय मैं आपको बताई दे रहा हूं कब हो। तो जरूरी यह है, इस समय पर यह देखना जरूरी है कि भाई मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरी तैयारी अगले 1 महीने में मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो देखो बच्चे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपके लिए फॉर्म नहीं लाऊंगा, कि जरा सी कोई चीज़ मैंने देखी, वीडियो नहीं लाऊंगा, जरा सी कोई चीज़ देखी और मैं आपको परेशान करने के लिए आपके बीच में आ जाऊँ। मैं मानता हूँ कि अगर सच में मेरी वीडियो आ रही है ना, तो बच्चा ये सोचेगा कि हाँ यार सच में ये कोई बहुत ज़रूरी बात है, और आपको हमेशा लगा होगा कि हाँ भाई सच में एक ज़रूरी बात थी, हमारे जानने लायक थी। मैं हर दिन वीडियो लाने लगूँ, आप भी सोचो अरे यार ये तो आदमी ऐसे ही वीडियो लाता रहता है, तो फिर शायद वो एक विश्वास, वो एक ईमानदारी RWA की कहीं नजर नहीं आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे फिर मुझसे कहते हैं कि सर इस पे वीडियो लाओ, उस पे वीडियो लाओ। मेरे भाई आप निश्चिंत रहा करो, जो चीजें आपके लिए जरूरी है। देखो मुझे पता है, मैं तो हर दिन वीडियो ले आऊंगा, हर दिन मेरी लाइव वॉचिंग बढ़िया रहेगी, हर दिन मेरे व्यूज बढ़ेंगे, बट सच में वो आपके लिए एक डिस्टर्बेंस है। क्या सच में आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर डिस्टर्ब भी रहना चाहते हो? मेरे हिसाब से तो नहीं। जो चीज़ें सिर्फ जरूरी हैं आप अभी उनको देखिए। परीक्षा से पहले का समय सुनहरा समय होता है, गोल्डन टाइम होता है, उसमें हमें एक रणनीति के साथ तैयारी करनी होती है। हमेशा से इस बड़े भाई ने आपको ये सिखाया कि हमें एक रणनीति के साथ चलना है। चलिए अब काम की बात पे आते हैं। देखो आज कितनी तारीख है? 20। परीक्षा कब होगी पहले ये देख लो। परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में है, ठीक है। जून लास्ट में आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। जून के आखिरी सप्ताह में आपकी परीक्षा होने वाली है। जून के लास्ट वीक में, जून के आखिरी सप्ताह में परीक्षा होगी। मैं मान लेता हूं कि चलो 20 जून से 21 जून का संडे है और संडे से एग्जाम आपका शुरू होता है। 21 जून से आपका पेपर शुरू होने वाला है, ठीक है। 21 जून से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, मैं ये मान लेता हूं। आज कितनी तारीख है भाई? आज तारीख है आपकी 20 और 20 से लेके 21 तक आप लगभग 1 महीना मानिए, मतलब कुल मिलाकर मेरे पास 30 दिन है। अब 30 दिन में मुझे क्या करना चाहिए? सुनो, पहले तो मुझे वो साथी थम्सअप करो कि जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लिया है। बिल्कुल एक विश्लेषण के साथ बात करूंगा, एक बिल्कुल उस रास्ते की बात करूंगा जिस रास्ते पर चलकर मैंने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया। वो चीजें मैं यहां पर शेयर करूंगा कि जो सच में एक सिलेक्टेड बच्चा करता है। तो सभी ने अपना बैच सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। सिलेबस कंप्लीट आप सभी ने अपना कर लिया होगा, अच्छे से कर लिया होगा। जो साथी शुरू से जुड़े थे, देखो भाई सुनो, जब मैंने बैच लॉन्च किया था तो मैंने क्या बोला था आपको? बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि सिर्फ बैच से सिलेक्शन नहीं होते। भाई दम चाहिए ये बात कहने के लिए। अपना ही बैच तुम लॉन्च कर रहे हो और तुम ये बोलो कि बैच से सिलेक्शन नहीं होते हैं, बच्चा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन बात यहाँ आज नेगेटिव करने की नहीं है, बात है तुम्हें सफल बनाने की, वर्दी दिलाने की। और अगर सच में बैच से सिलेक्शन होते तो मैं कहता हूं भाई सब फौजी बने हुए घूमते। लेकिन मैंने कहा था केवल बैच से सिलेक्शन नहीं होते हैं, मैंने कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि अगर तुम इस यात्रा में उतर रहे हो ना, तो मेरे भाई आपको वो हर बात माननी पड़ेगी जो मैं आपको कहूंगा, और तब तक आपको अपना सिलेबस अच्छे से खत्म कर लेना होगा जब टीचर करा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 महीने पीछे चल रहे हो। तो उम्मीद है अभी हमारी 1-2 टीचर्स की बस क्लास बची हुई है, वो भी सैटरडे तक खत्म हो जाएंगी। सैटरडे तक पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। जिन साथियों ने टीचर्स के साथ पढ़ना शुरू किया वो बिल्कुल फ्री हो गए होंगे सिलेबस से, निश्चिंत तरीके से अपना सिलेबस पूरा करके बैठे हुए होंगे। भाई जो साथी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, मैंने उनको बीच में भी सलाह दी कि आप अपनी स्पीड बढ़ा के पढ़ो, तब तक सिलेबस जरूर खत्म कर लेना जब तक ये सारे टीचर्स आपका सिलेबस करा रहे हैं, नहीं तो आप एक स्टेज पीछे चलेंगे हमेशा। अब ये जो महीना होगा मेरे शेर, ये महीना होने वाला है तपस्या का महीना। तो क्या आप मेरे साथ इस तपस्या को करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो आग का निशान बना के एक बार फटाफट भेज दो, फायर का निशान एक बार आप बना के भेज दो। और ऐसी जबरदस्त वाली तपस्या है ना, जैसे एक साधु तपस्या करता है ना, एकांत में बैठ जाता है, उसे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। एक ऐसी तपस्या हम लोग करने जा रहे हैं। मतलब एक ऐसा प्लान, सॉलिड प्लान आपके लिए लेकर आया हो ना। आपको अगर कोई भी डर है मन में, कोई भी शंका है, कोई भी घबराहट है, सारी की सारी निकल के एक तरफ हो जाएंगी। एक बात बता दूं, अब तुम्हारे दुखती रगों पे हाथ रख दूं मैं,
अगर हाँ कहो तो देखो, तुमने सिलेबस भले ही कंप्लीट कर लिया है, लेकिन तुम्हारे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। ईमानदारी से बता दो अगर मैंने सही बात कह दी है तो। भैया मैंने ना बड़े अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, और भैया जब तक मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे मेरे दिल को शांति नहीं मिलती है। ये बड़ा जरूरी है भाई, एग्जाम से पहले आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस है तो मुश्किल क्वेश्चनों को भी कर जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आसान लगने वाले क्वेश्चनों को भी पेपर में गलत आओगे। बहुत बड़ी जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की, बहुत बड़ी जरूरत होती है एक आत्मविश्वास की, और वो तब आता है, मेरी सारी मेहनत तब दिखती है कि जब मॉक टेस्ट में मेरा एक गजब का स्कोर, एक बहुत अच्छा स्कोर दिखता है। चलो तो बात करते हैं कि ये जो 1 महीने की तपस्या का महीना है इसमें क्या क्या हमें करना रहेगा। देखो आपके मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ने लगेंगे, चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं वो भी सारी चीजें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। एक मन में डर ये हो कि भाई क्या जितना मैंने पढ़ा है क्या उससे पेपर में क्वेश्चन फंस जाएंगे, ये डर भी आपको होगा। एक बार दिल बना के भेजना अगर ये डर हो। आप ये सोचते होंगे कि जितना मैंने पढ़ा है, जो सिलेबस मैंने पढ़ा है, क्या एग्जाम में उतने से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या ये डर है? मैं आपके सारे डर निकालने के लिए बैठा हूं, इस महीने में तमाम डर दूर करने हमें। भाई बहुत अच्छी बात है आपको समय मिल रहा है एग्जाम के लिए, तभी तो ये सारी एक एक करके एक एक कमी पे काम हो पाता है जब हमारे पास एक अच्छा समय होता है। सुनो एक काम कर लेते हैं कि आपका बैच खत्म हो गया है और मेरे शेरों हम लोग 26 मई से जो बचा कुचा सिलेबस है आप अपना कर लो। आपको मैं दे रहा हूं अभी ट्यूसडे से लेकर और 25 तारीख तक, एक आधा टीचर का कुछ बचा हुआ है वो कर लेंगे, आपका बचा हुआ है आप कर लो। 1 2 3 4 5 दिन दे रहा हूं। 5 दिन में जो तुम्हें करना है कर लो, अपनी कमियां पूरी कर लो, खाली मत बैठ जाना। सिलेबस जो तुम्हारा बचा हुआ है उसको पूरा कर लो, बाकी 26 मई से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जुट जाओगे। मेरे भाई 26 मई से 3 जून तक आपको फ्री में करवा रहा हूं यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। ये आत्मविश्वास आपकी बढ़ाएगी, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि जितना मैंने पढ़ा है क्या मैं उसमें से पीछे आए हुए क्वेश्चंस को कर पा रहा हूं या नहीं, बता दो मुझे जरा कैसा लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए आएगी और उसमें आप ये जांच सकेंगे कि मेरी तैयारी कितने पानी में है। बहुत सारे साथियों की तैयारी थोड़े से पानी में होगी भी, तो क्या हमें उन्हें छोड़ देना है? नहीं, साथ में सबको लेकर चलना है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में टीचर न केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे बल्कि उनके अच्छे अच्छे से सॉल्यूशन भी कराएंगे, ताकि आपका कोई कहीं कंसेप्ट कमजोर है, थ्योरी आपकी थोड़ी बहुत कमजोर है, तो वो भी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाए। एक तो लगेगी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में सफल रहे, आपका आत्मविश्वास यहां है अभी, वो यहां उठ जाएगा। आपको खुद लगेगा कि यार जब मैं पिछली परीक्षा में आए हुए सवालों को कर पा रहा हूं तो मैं इस बार क्यों नहीं कर लूंगा। तो ये तो हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। इसका समय हम कोशिश करेंगे, देखो आपके जो प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं, उनको तो चलने देंगे, क्योंकि अब आपका बैच खत्म हो गया है, क्लास आपके पास नहीं है। क्योंकि एक साथ सारी चीजें हम शुरू करते तो बड़ा दिक्कत हो जाती। कोई 2 चीज आप साथ में लेकर चल सकते हो। क्लास प्लस प्रैक्टिस चल रही थी, क्लास खत्म हो जाएंगी तो उसकी जगह हमने शुरू कर दिया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज खत्म होते ही सुन लो अब क्या धमाका आपके लिए होने वाला है, एक बड़ा जबरदस्त वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलेगी 26 मई से लेकर 3 जून तक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होते ही एक बहुत बड़ा धमाका। किस किस को याद है जब मैंने बैच लॉन्च किया था कि तुम्हें अब की बार एक सरप्राइज देने वाला हूं? जल्दी जल्दी से बताओ फटाफट से, किस किस को याद है? यस करके बोलो कि भैया मुझे याद है, तुमने कहा था कि अब की बार तुम्हें एक बड़ा जबरदस्त सरप्राइज मिलने वाला है, और मैंने उस टाइम वो नहीं बताया था, मैंने कहा था इसको छुपा के रखो, और ये रहा सरप्राइज। देखो अब से पहले हम एमसीक्यू की मैराथन कराया करते थे, लेकिन इस बार सारे विषयों की थ्योरी की भी मैराथन होंगी, जो कि 7-7 8-8 घंटे चलेंगी। एक क्लास में पूरी थ्योरी खत्म। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनका शानदार रिवीजन, और जिन्होंने कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, 2 क्लास यहां छूट गई, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे अपनी मर्जी से क्लास छोड़ते हैं। भाई गांव देहात से बिलोंग करते हैं, ढेर सारे काम है, अभी गेहूं की फसल कटी है, कैसे हम अपने माँ बाप को खेतों पे काम करने जाता हुआ देख सकते हैं? हमसे तो नहीं हो पाता, चाहे वो ना भी कहें, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत तो खेतों में काम बटाते हैं, हाथ काम बटाते हैं।
और उसमें कभी कभी हमसे चीजें छूट जाती हैं। तो मेरे शेरों, सबका ध्यान है, मुझे पूरा पूरा ध्यान है, लेकिन भाई ये लास्ट मौका है। अब फिलहाल घर वालों से ऐसे हाथ जोड़ देना कि तुम मुझसे 30 दिन कुछ मत कहो। तुमने जो कहा मैंने कर लिया, अब अकेला कर लो अपने आप को, दुनिया से कट कर लो और 30 दिन इस तपस्या में बैठ जाओ। मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारा आत्मविश्वास यहां से यहां ना उठ जाए तो मेरा, खैर नाम तो तुम क्या ही मत लोगे। तो भाई थ्योरी की मैराथन चलने वाली है, जबरदस्त थ्योरी वाली मैराथन। और मेरे शेरों, सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी गजब तरह से रिवाइज होगी। जब थ्योरी चलेगी ना बोर्ड पे और तुम्हें वो पहले से आती होगी, देखना क्या आनंद आएगा, क्या मजा आएगा। और कुछ चीजें ऐसी रह जाएंगी कि यार मेरी तो छूट गई थी, बट मेरे ये चीज कंप्लीट हो गई है। एक कॉन्फिडेंस आपका गजब हो जाएगा। जिन लोगों ने ये सोच लिया ना, यार बीच बीच में से छूट गया था यार, अब नहीं तैयारी कर पाऊंगा, अरे मेरे शेर, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी, पढ़ना तो पड़ेगा दिन में 8-8 घंटे। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं तुमसे कि तुम ये 50 सवाल ले जाओ, 100 सवाल ले जाओ, 200 सवाल ले जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा, बेकार की बात है भाई। अगर मैं ये बात कह दूं ना तो फिर शायद इसमें कोई अनुभव नजर नहीं आएगा मेरा। मैं तुम्हें मेहनत कराने के लिए कह सकता हूं। मेरे पास कोई अर्जी फर्जी चीजें नहीं है, मेरे पास कोई चूरन घुट्टी दवाई नहीं है, मेरे पास कोई 100 सवाल नहीं है। सीधी बात है, मेरे पास 200 सवाल होते ना जिनमें से पेपर फंसता हो, तो भाई मैं यहां क्यों बैठा होता, मैं अपना पेपर बेच रहा होता, मजे से पैसे कमाता। लेकिन सच में वैसा कोई रास्ता नहीं है। मान लो मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और नादान हो, तब ऐसी चीजों से बचा करो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम कोई बच्चे थोड़ी हो, तुमने करके नहीं देके बताओ काम। तुम सच में ईमानदारी से बताओ, क्या तुम नहीं लेके गए ऐसी क्लास कि 200 क्वेश्चन बेड़ा पार, 200 क्वेश्चन नैया पार? क्या सच में हुआ है उनसे सिलेक्शन? ईमानदारी से बताओ। अरे नहीं होता भाई, नहीं होता, केवल टाइम वेस्ट चीजें हैं। सच बता रहा हूं मैं, मुझे पता है। आज मैं यहाँ एक क्लास ले आऊं ना, मैं सच बताऊं, देखो आज की सोच क्या है, और ये सोच तुम्हारी बनी नहीं है, बनाई गई है। ये मेरे जैसे लोगों ने बनाई है। मैं 500 क्वेश्चन ले आऊं, मैं जिम्मेदारी ले लूं, पूरा पेपर फंसेगा, तुम अपना पूरे 12 क्या 14 घंटे दे दोगे मुझे। लेकिन मैं पता है क्या सोचता हूं कि जवाब मांगा जाना चाहिए। अगर नहीं फंसा तो तुम फिर मेरे से जवाब मांगो, बट कौन किससे क्या जवाब मांग रहा है। इसलिए ऐसी चीजों में कभी मत पड़ना। मुझे पता है आप जल्दी इन चीजों के चक्कर में आ जाते हो, मत आओ ऐसी चीजों के चक्कर में। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपकी थ्योरी कमजोर है तो भाई थ्योरी पे काम करो, मैं तो यही कह सकता हूं। आपके क्वेश्चन कमजोर हैं, क्वेश्चंस पे काम करो। आपके मॉक टेस्ट कमजोर है, मॉक टेस्ट पे काम करो। लाइव मॉक टेस्ट आपका हर संडे हम दे रहे हैं। आपको डर लगता हो पेपर देने में, घबराहट होती हो, जल्दबाजी में क्वेश्चन छूटते हैं, वो तमाम चीजें, सारी चीजें तो आपको बताई जाती हैं। तो वो सारी चीजें आप करिए। तो भैया थ्योरी की मैराथन, और अगर आप अब मुझे बता दो कि थ्योरी की मैराथन के बाद तुम्हारी क्या डिमांड होती है, तो दिल बड़ा खुश हो जाएगा। तुम्हारे लिए ही पूरी टीम लगी हुई है। मेरे पैर की सिचुएशन सच में नहीं है, अभी भी पेन है मेरे पैर में, क्योंकि बिल्कुल बेड पे लेटे रहने में ही कंफर्टेबल रहता हूँ। ऐसे बैठता हूँ तब भी उस पर लोड आता है, उसमें पेन होता है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ तो टीम आपके लिए करती है। मैं यहाँ हूँ, दर्द में मैं आपके लिए वीडियो ले रहा हूँ। टीचर 8-8 घंटे इसमें क्लास लेंगे, 10-10 घंटे इसमें क्लास लेंगे, 12-12 घंटे इसमें क्लास लेंगे, तो उसमें तुम्हारा सहयोग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या चीज रह जाती है आपकी? बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त वाला बात। देखो जो आपका क्रैश कोर्स है ना, ये थ्योरी वाली मैराथन क्रैश कोर्स का ही काम करेंगी। ये जो थ्योरी वाली मैराथन है, ये आपकी क्रैश कोर्स का ही काम करेंगी। और जब मैराथन मेरे शेरों हो जाती है ना, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि इनसे पूरा पेपर फंस जाएगा, इनसे सब हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इससे कुछ भी नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट इसमें मेरे भाई सारा कवर हो जाएगा। तो आपके लिए फिर से एक बार एमसीक्यू की मैराथन चलेंगी, और ये चलेंगी मेरे शेरों 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक। 14 से लेके 20 तक तो आपकी थ्योरी कवर हो गई, प्लस आपके एमसीक्यूज कवर हो गए। और बताओ आपको क्या चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो गए, थ्योरी आपकी कवर हो गई, और आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके कवर हो गए। हर संडे तुम्हें मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर रहा हूं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे। सुनो, कल को एक वीडियो लेकर आऊंगा, अभी आपको टाइम बता देता हूं, 10:30 बजे, ठीक है? क्योंकि अगर इस वीडियो में सारी बातें करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। कल 10:30 बजे आपको एक जानकारी दूंगा। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, अगर आपको चाहिए जानकारी तो मैं वीडियो ले आऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं लाऊंगा। कहीं आपको लगता हो यार हमें तो सारी चीजें आती हैं, फिर क्यों हमें परेशान कर रहे हो, मैं तो खुद नहीं परेशान करना चाहता हूं। अगर आपको जरूरत हो तो मुझे बता दो, मैं क्या लाना चाहता हूं उस वीडियो में। मैं लाना चाहता हूं
कि असल में मॉक टेस्ट को कैसे दें। क्या आपको अगर अच्छे से आता हो कि मॉक टेस्ट को कैसे दें तो आप मत जुड़िएगा। बट अगर आपको लगता हो कि मॉक टेस्ट में ऐसे सवाल भी मुझसे गलत हो रहे हैं जो आते हैं, देखो दुख उस सवाल का नहीं होता जो आपको नहीं आता है, दुख उस सवाल का होता है जो आता है और गलत हो जाए। और मैं बताऊं, सिलेक्शन कभी भी उस सवाल से नहीं रुकता जो मुश्किल था। अरे मुश्किल तो तुम्हारे लिए, तो सबके लिए यार, तुम नहीं कर पाए कोई नहीं कर पाएगा। सिलेक्शन रुकता है मेरे शेरों ऐसे सवालों से जो आसान थे, मेरे साथी ने किए, मेरे कॉम्पिटिटर ने किए, बट मैंने वो गलत कर दिए, मैं उन्हें नहीं कर पाया। सिलेक्शन इनसे रुकता है। और जो हमें आता है वो गलत हो रहा है, उसका कारण मैं तुम्हें बता सकता हूं। जो नहीं आता भाई वो तो आता ही नहीं है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं असल बात बताऊं, तुम अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, कोई सवाल तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो उस पर डरो ही मत, वो सभी के लिए मुश्किल है, फिर कोई नहीं कर रहा उसको। डरो उस सवाल से जो आसान है। कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, मैं तो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाता हूं, मैं तो सारी चीजों में गड़बड़ कर देता हूं। एक लाइव मॉक टेस्ट देके दिखाऊंगा आपको कि फिक्स समय में इस मॉक टेस्ट को कैसे देते हैं, एक निश्चित समय में इस मॉक टेस्ट को कैसे देते हैं, वो मॉक टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कल एक पहले वीडियो लेकर आता हूं मैं 10:30 बजे मॉक टेस्ट की, उसमें मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट कैसे देते हैं। निश्चित तौर पर आप उन गलतियों को तो नहीं करोगे जो गलतियां आते हुए होती हैं, मतलब आने वाले क्वेश्चंस में होते हैं, जिन पे हमारी अच्छी कमांड है फिर भी गलतियां हो रही हैं। भाई क्या ही मतलब है, ऐसे तो गलतियां होनी नहीं चाहिए। जो चीजें हमें आती हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश हम नहीं छोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, एग्जाम तक अब मैं आपके साथ हूं, जहां जो जैसी जरूरतें आपको रहेंगी वैसी हम करते रहेंगे। फिर सुनो, कल मैं आपको तरीका बताऊंगा मॉक टेस्ट देने का। अच्छा एक बात बताओ, हमने जो बैच के साथ मॉक टेस्ट सीरीज दी हुई है आपको फुल वाली, वो कितने बच्चों के पास है? अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल उनके पास जिन्होंने बैच लिया है, उसको हमने अलग से भी रखा था 99 में, उसमें पूरे के पूरे 20 मॉक टेस्ट हैं, पूरे 20 मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट की सीरीज सभी के पास है, बैच वाले साथियों को फ्री में मिली है, जिनके पास नहीं है वो केवल 99 रुपए की मॉक टेस्ट सीरीज थी, उसमें पूरे 20 मॉक टेस्ट हैं। क्या सारे मॉक टेस्ट लगा लिए या बाकी हैं कुछ? बताना एक बार, सारे मॉक टेस्ट लगा लिए या टेस्ट बाकी हैं? जिनके पास नहीं है वो उस मॉक टेस्ट सीरीज को ले लो, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। देखो ना आपसे कोई पीवाईक्यू सीरीज के पैसे, ना मैं अब ये करूं, पता है मेरे पास एक ऑप्शन क्या है पैसे कमाने का, बढ़िया ऑप्शन क्या है, मैं एक क्रैश कोर्स शुरू कर दूं आपके लिए। मुझे पता है इस समय बहुत सारा बच्चा ऐसा आएगा जो ये सोच रहा होगा कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की लेकिन मैं भी वर्दी पालूं। मैं एक सच्चाई वाली बात बता रहा हूं आपको, मतलब 50% से ज्यादा बच्चा पेपर देने वाला इस समय ये सोचता है कि मेरे लिए कुछ हो जाए। और पता है मैं क्या करूं, पैसे कमाना चाहूं तो आज ही एक क्रैश कोर्स लॉन्च करूं, 30 डेज का क्रैश कोर्स है, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, कोर्स की फीस है 199, तुम तुरंत आ जाओगे। अरे मेरे भाई कुछ ऐसा नहीं होता है कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा बिल्कुल जो ब्लैंक है वो 30 डेज में सिलेक्शन ले जाएगा। मेरी थोड़ी सी सीधा कहने की आदत है, माफी चाहूंगा आपको थोड़ा बुरा लगता हो, लेकिन भाई सिलेक्शन सच में इससे होता है। तो मैं आपसे ये सारी चीजों के लिए कह ही नहीं रहा हूं, बट जो चीज जरूरी है वो आपको करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट सीरीज भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जिनके पास नहीं है वो उसको ले लीजिए, बाकी जिनके पास है, कोर्स के साथ तो फ्री मिली थी वो, जिनके साथ है कुछ नहीं करना, अगले मॉक टेस्ट आपको जैसे मैं बताऊं वैसे देने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप उसको देखिएगा कि आपके स्कोर पे फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। आपको मैं तरीका बताऊंगा कल मॉक टेस्ट देने का, उसके बाद आप उस मॉक टेस्ट सीरीज से मॉक टेस्ट लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। फिर हम क्या करेंगे कि मैं आपको एक समय दे दूंगा, इस समय मॉक टेस्ट लगाना है और इस समय हम एनालिसिस करेंगे। तो आप संडे मॉक टेस्ट लगाइए, और या फिर आप लगाते रहिए मॉक टेस्ट, अभी है ना 2-3 मॉक टेस्ट लगाइए। मैं कोशिश करूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा, या तो शनिवार या मंडे, या तो सैटरडे या मंडे। मंडे इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मॉक टेस्ट सीरीज नहीं होगी, ना वो लेंगे, तो हमारा संडे वाला फ्री मॉक टेस्ट वो दे सकते हैं, फ्री की भी सुविधा है, उसको दे दीजिए। तो मंडे को हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया करेंगे और फिर उसमें हम ये देखा करेंगे कि इतना सेफ स्कोर है, आपको इतने नंबर लाने चाहिए थे। मतलब अब हमें उन चीज़ों पे काम करना है जहां पे असल में हमारी गलतियां हो रही हैं। मैं आपकी थ्योरी बहुत अच्छी आपने पढ़ ली, थ्योरी की मैराथन आपके लिए हेल्प करेगी, बट जब आपने पढ़ ली है तो बहुत ज़्यादा नहीं, असल में अब हमें वहां से ढूंढना है जहां से गलतियां होती है। देखो अगर 50 नंबर का पेपर है ना, अगर 50 नंबर का पेपर है, मैं एक बहुत सच्ची बात बता रहा हूं, 50 को या 100 का कुछ भी मान लो, 50 का मान लो,
अगर 50 का पेपर है, 30 नंबर हर वो बच्चा ले आएगा जिसने एक मिडिल तैयारी की है, मीडियम तैयारी की है, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होता, ज्यादातर बच्चा यहां से मट के रह जाएगा। अगर मैं बात करूं 40 नंबर तक लाने की, तो 40 नंबर या 35 से 40 नंबर वो बच्चा लाएगा जो अपने अंदर कुछ कमियां ढूंढेगा और उन पर काम करेगा। इस बच्चे के अंदर कुछ कमियां हैं, मॉक टेस्ट की कमियां हैं, रिवीजन की कमियां हैं, वो काम ही नहीं कर रहा। लेकिन मेरे भाई अगर आप 35 से 40 या 40, और सुनो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 35 से 40 की रेंज में काम नहीं चलेगा, 40 प्लस जाना पड़ेगा। जब नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, मैं आर्मी जीडी के लिए कहा करता था 37 से 38 क्वेश्चन, ग्राउंड फिट हो जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन भाई साहब वर्दी का जुनून ऐसा है मेरे शेरों के बीच में, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुम्हें 40 प्लस से ज्यादा जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी भी नहीं बता सकता कितना जाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट दीजिएगा, मॉक टेस्ट का मैं एनालिसिस करूंगा। पेड वाले पेड दीजिएगा, जिनके पास पेड नहीं है, संडे को हमारा मॉक टेस्ट होता है, संडे वाले मॉक टेस्ट को दीजिएगा। इस संडे मॉक टेस्ट को सभी लोग दीजिएगा, आप जितने भी संडे मॉक टेस्ट आए फ्री वाले मॉक टेस्ट को दीजिए। आप ही के नंबरों से एनालिसिस करूंगा, विश्लेषण करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कट ऑफ आके मैं हवाबाजी में कुछ भी बता जाऊं, एक बहुत पहला विश्लेषण चाहिए होता है, एक एनालिसिस चाहिए होता है। बैठकर घंटे 2 घंटे एनालिसिस करूंगा और तब आपको एक सेफ स्कोर मैं उसके आधार पर बता पाऊंगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट मेरे सभी शेयरों को देना है, सभी मेरे भाइयों और सभी मेरी बहनों को देना है, ताकि उसका हर ट्रेड का एनालिसिस करने में मुझे हेल्प हो जाए। जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी सारी चीजें अच्छी रहेंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को देख लेता हूं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं कि भैया जी इस सैटरडे तक आप फ्री हो जाइए, यानी कि 25 मई तक अपना जो सिलेबस आपका बीच में कहीं बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए, मेरे साथ आ जाइए। मेरे साथ आने के बाद फिर हम 26 मई से, 26 बताया मैंने, कितना बताया, एक सेकंड रुक जाओ मेरे बच्चे, 26 मई से हम लोग PYQ सीरीज अपनी शुरू करेंगे। इन बिटवीन आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस लेकर मंडे को मैं आपके बीच में आता रहूंगा। ठीक है, इतना काम जरूर करो, सभी करो। अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो ये हर काम आपको करना पड़ेगा। बाकी जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी वीडियोस हैं, वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको कुछ और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।